अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ मिलती रहें। मोहब्बत कभी कभी इंसान से वो कीमत मांग लेती है जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होता। मेरा नाम ज़ुविया है। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ दौलत की कोई कमी नहीं थी। मेरे बाबा शहर के बड़े कारोबारी लोगों में शुमार होते थे। हमारे घर में हर आसाइश मौजूद थी, नौकर चाकर, बड़ी गाड़ियाँ और आलीशान बंगला। लेकिन इस सब के बावजूद मेरे दिल में एक अजीब सी खाली जगह रहती थी। बाबा की दुनिया सिर्फ कारोबार थी और वो चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह मजबूत और कामयाब बनूं, मगर मेरा दिल किसी और रास्ते की तरफ जा रहा था। मेरी ज़िंदगी उस दिन बदल गई जब मेरी मुलाकात शहरियार से हुई। वो एक सादा सा लड़का था, ना उसके पास दौलत थी और ना कोई बड़ी पहचान, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो मेहनती था और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। शुरू में हमारी मुलाकातें सिर्फ इत्तेफाक से होती थीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो इत्तेफाक एक आदत बन गया। जब भी मैं उससे बात करती तो मुझे अजीब सा सुकून महसूस होता। उसके अल्फाज में खुलूस था और उसकी मुस्कुराहट में सादगी थी। एक दिन उसने हचकचाते हुए कहा, ज़ुविया, शायद मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, मगर मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मैंने कहा, शहरियार, मुझे भी तुमसे बात करना अच्छा लगता है। इसी दिन हमारी मोहब्बत की कहानी शुरू हुई। जब मैंने बाबा को शहरियार के बारे में बताया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने चीख कर कहा, एक मामूली लड़का, तुम उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मैंने हिम्मत करके जवाब दिया, बाबा, वो मामूली नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। बाबा ने गुस्से में आकर मुझे तमाचा मार दिया और कहा, अगर तुमने उस लड़के को चुना तो इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ। इस लम्हे मेरी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में अजीब सी हिम्मत भी थी। मैंने शहरियार को चुन लिया। हमने एक छोटे से किराए के कमरे में अपनी नई जिंदगी शुरू की। वो जगह बहुत सादा थी, मगर हमारे दिल खुश थे। शहरियार सुबह सवेरे काम पर चला जाता और रात को थका हुआ वापस आता, मगर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट थी। वो अक्सर कहता, ज़ुविया, मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम्हें बहुत खुशियाँ दूंगा। मैं हंस कर कहती, मुझे किसी महल की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी मोहब्बत ही काफ़ी है। वक्त गुजरता गया और हमारी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली थी। जब हमारा बेटा इज़लान पैदा हुआ तो ऐसा लगा जैसे हमारी दुनिया मुकम्मल हो गई हो। शहरियार ने इज़लान को गोद में उठाकर कहा, ये मेरा बेटा है, मैं उसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनाऊंगा। वो दिन हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। लेकिन किस्मत कभी कभी इंसान को ऐसी आजमाइश में डाल देती है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक शाम शहरियार काम पर गया, मगर वो वापस न आया। मैं बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। इज़लान मेरे पास सो रहा था और मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मोहल्ले के दो आदमी खड़े थे और उनके चेहरों पर परेशानी थी। इनमें से एक ने धीमी आवाज़ में कहा, ज़ुविया बीबी, शहरियार का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे हाथ कांपने लगे और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं फ़ौरन अस्पताल की तरफ दौड़ी, मगर जब वहाँ पहुँची तो सब कुछ खत्म हो चुका था। डॉक्टर ने बताया कि शहरियार इस दुनिया में नहीं रहा। इस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। शहरियार की माँ ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और वो भी इसी दिन इस दुनिया से चली गई। एक ही दिन में दो जनाजे मेरे सामने थे और मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैंने इज़लान को गोद में उठाया और बाबा के घर चली गई। मुझे उम्मीद थी शायद वो मेरी हालत देखकर पिघल जाएंगे, मगर उनका दिल अब भी पत्थर का था। उन्होंने सर्द लहजे में कहा, अगर इस बच्चे को छोड़ दो तो मैं तुम्हें दोबारा अपनी बेटी मान लूँगा। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया, मगर मैंने इज़लान को मजबूती से सीने से लगा लिया और कहा, ये मेरा बेटा है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा के लिए इस घर से निकल आई। इस दिन के बाद मैंने अपनी पुरानी पहचान दफन कर दी। मैं एक पोश कॉलोनी के एक बड़े बंगले में मुलाजमा बन गई। मैं जो कभी रेशमी कपड़े पहनती थी, अब दूसरों के बर्तन धोती थी, मगर मुझे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास इज़लान था। वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वजह था। दिन गुजरते गए और मैं मेहनत करती रही। इज़लान भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। कभी कभी वो मासूमियत से पूछता, अम्मी, मेरे अबू कहाँ हैं? मैं उसके सर पर हाथ फेर कर कहती, तुम्हारे अबू बहुत बहादुर थे, वो आसमान के सितारों में रहते हैं और तुम्हें देख
साल इसी तरह गुजर गए। एक दिन बंगले में अचानक बहुत चहल पहल शुरू हो गई। नौकर इधर उधर भाग रहे थे और सब लोग तैयारियों में मसरूफ थे। मुझे पता चला कि बंगले के मालिक का बेटा लंदन से वापस आ रहा है। इसका नाम इरसलान था। जब वो गाड़ी से उतरा और मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वो बिल्कुल शहरयार जैसा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कुराहट। मेरा दिल जोर से धड़का और मेरे लबों से बेअख्तियार निकला, शहरयार। मगर वो मुझे अजनबी नज़रों से देख रहा था। इसकी आंखों में पहचान नहीं थी। मैं खामोशी से वहाँ से चली गई, मगर मेरे दिल में तूफान उठ चुका था। कुछ दिन बाद इरसलान ने मुझे बुलाया। उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देखती हो जैसे तुम मुझे जानती हो? मैंने हिम्मत जमा की और उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। वो खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और इस हादसे के बाद मेरी याददाश्त चली गई थी। एक अमीर शख्स ने मुझे अस्पताल में पाया और मुझे अपना न दी थी। बाबा की दुनिया सिर्फ कारोबार थी और वो चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह मजबूत और कामयाब बनूं, मगर मेरा दिल किसी और रास्ते की तरफ जा रहा था। मेरी जिंदगी उस दिन बदल गई जब मेरी मुलाकात शहरयार से हुई। वो एक सादा सा लड़का था। ना उसके पास दौलत थी और ना कोई बड़ी पहचान, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो मेहनती था और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। शुरू में हमारी मुलाकातें सिर्फ इत्तेफाक से होती थीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो इत्तेफाक एक आदत बन गया। जब भी मैं उससे बात करती तो मुझे अजीब सा सुकून महसूस होता। उसके अल्फाज में खुलूस था और उसकी मुस्कुराहट में सादगी थी। एक दिन उसने हचकचाते हुए कहा, ज़ोया, शायद मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, मगर मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मैंने कहा, शहरयार, मुझे भी तुमसे बात करना अच्छा लगता है। इसी दिन हमारी मोहब्बत की कहानी शुरू हुई। जब मैंने बाबा को शहरयार के बारे में बताया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने चीख कर कहा, एक मामूली लड़का, तुम उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मैंने हिम्मत करके जवाब दिया, बाबा, वो मामूली नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। बाबा ने गुस्से में आकर मुझे तमाचा मार दिया और कहा, अगर तुमने उस लड़के को चुना तो इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ। इस लम्हे मेरी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में अजीब सी हिम्मत भी थी। मैंने शहरयार को चुन लिया। हमने एक छोटे से किराए के कमरे में अपनी नई जिंदगी शुरू की। वो जगह बहुत सादा थी, मगर हमारे दिल खुश थे। शहरयार सुबह सवेरे काम पर चला जाता और रात को थका हुआ वापस आता, मगर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती। वो अक्सर कहता, ज़ोया, मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम्हें बहुत खुशियाँ दूंगा। मैं हंस कर कहती, मुझे किसी महल की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी मोहब्बत ही काफ़ी है। वक्त गुजरता गया और हमारी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली थी। जब हमारा बेटा इज़लान पैदा हुआ तो ऐसा लगा जैसे हमारी दुनिया मुकम्मल हो गई हो। शहरयार ने इज़लान को गोद में उठाकर कहा, ये मेरा बेटा है, मैं उसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनाऊंगा। वो दिन हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, लेकिन किस्मत कभी कभी इंसान को ऐसी आजमाइश में डाल देती है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक शाम शहरयार काम पर गया, मगर वो वापस न आया। मैं बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। इज़लान मेरे पास सो रहा था और मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। अचानक दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मोहल्ले के 2 आदमी खड़े थे। उनमें से एक ने धीमी आवाज़ में कहा, ज़ोया बीबी, शहरयार का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे हाथ कांपने लगे और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं फ़ौरन अस्पताल की तरफ दौड़ी, मगर जब वहाँ पहुँची तो सब कुछ खत्म हो चुका था। डॉक्टर ने बताया कि शहरयार इस दुनिया में नहीं रहा। इस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई हो। शहरयार की माँ ये सदमा बर्दाश्त न कर सकें और वो भी इसी दिन इस दुनिया से चली गई। एक ही दिन में 2 जनाजे मेरे सामने थे और मैं बिल्कुल अकेली रहती है, जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होता। मेरा नाम ज़ोया है। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ दौलत की कोई कमी नहीं थी। मेरे बाबा शहर के बड़े कारोबारी लोगों में शुमार होते थे। हमारे घर में हर आसाइश मौजूद थी, नौकर चाकर, बड़ी गाड़ियाँ और आलीशान बंगला। लेकिन इस सब के बावजूद मेरे दिल में एक अजीब सी खाली जगह रहती थी। बाबा की दुनिया सिर्फ कारोबार थी
और वो चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह मजबूत और कामयाब बनूं, मगर मेरा दिल किसी और रास्ते की तरफ जा रहा था। मेरी जिंदगी